हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 3 त्रिभुज में अगला महत्वपूर्ण प्रमेय देखेंगे। ये एक ऐसा प्रमेय जिसको हमने कृति द्वारा सिद्ध कर दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका लंबाई में कर्ण से आधी होती है। ये वाली कृति हमने इससे पिछले वाले वीडियो में कृति द्वारा इस कथन को, इस गुणधर्म को सिद्ध कर दिया है। अब इसी प्रमेय को हम उत्पत्ति, दत्त, कारण, साध्य, रचना देते हुए सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रमेय का कथन क्या है। तो प्रमेय का कथन है, समकोण त्रिभुज पर कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है। बहुत छोटा सा वाक्य है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। समकोण त्रिभुज में अधिकतर 9वीं 10वीं के सवालों में, भूमिति 2 के सवालों में इस गुणधर्म का उपयोग होता है। तो इसकी सिद्धता 9th क्लास में सिखाई गई। उपयोग अधिकतर 10वीं में भी होता है और 9वीं के एग्जाम में भी आता है। तो अब इसके बाद ये जो प्रमेय कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी आता है, तो कैसे सिद्ध किया जाए यहाँ सिखाया जा रहा है। तो इस छोटे से वाक्य में पाठ 1 में सिखाया गया था कि हमें दत्त और साध्य ढूंढना है। तो पाठ 1 में बताया गया था कि कोई भी प्रमेय कथन के रूप में दिया है तो उसका शुरुआत का भाग दत्त होता है और अंत वाला भाग साध्य होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका, यहाँ तक हमें दत्त मिल रहा है। क्यों, क्या क्या दिया है? समकोण त्रिभुज दिया है। समकोण त्रिभुज में कर्ण होता ही है और कर्ण की माध्यिका दिया है। माध्यिका क्या होता है? इससे पहले वाले वीडियो में और 8वीं कक्षा में पाठ 4 से पढ़कर आ चुके हो। क्या बताया गया था कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु और समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेख को हम माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ कर्ण की माध्यिका है, तो इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज 90 अंश का लिया है और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण पर मध्य बिंदु लेकर माध्यिका खींचा गया, तो इसे कहते हैं कर्ण की माध्यिका। तो यहाँ तक हमें दत्त दिया गया। अब वो कर्ण लंबाई, माध्यिका जो है लंबाई में कर्ण की आधी होती है, ये भाग आएगा साध्य में। तो चलो इसको देखकर हम आकृति बनाते हैं। तो आकृति में एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है, समकोण का निशान बनाया गया है। उस निशान के सामने वाली भुजा कर्ण है, कर्ण का मध्य बिंदु लिया गया है, 90 का शीर्ष बिंदु और मध्य बिंदु मिलाया गया है। तो बीडी जो बनी है रेख, वो माध्यिका है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में बीडी या माध्यिका है। इतना ही हमारा दत्त हुआ और आकृति हो गया। तो साध्य क्या होगा कि माध्यिका कर्ण की आधी होती है। तो माध्यिका का नाम क्या है? बीडी बराबर होगा कर्ण की आधी। तो 1/2 गुणे AC, ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना क्या करेंगे हम? रचना में हमें क्या करना है कि किरण बीडी को, जो रेख बीडी है उसको किरण बिंदु बनाना है और उस पर बिंदु इस प्रकार लेना है कि जितना बीडी हो उतना डी हो और उसके बाद EC खींच देना है। हम एक प्रकार से इसके जैसा ही त्रिभुज यहाँ तैयार कर रहे हैं। तो चलो पहले रचना कर लेते हैं। मौखिक बोलने से अच्छा है कि बना लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो बीडी जो है ना, इसको किरण बनाओ, यहाँ आगे तक ले जा सकते हो। इसको एरो बन के हमने इसको आगे बढ़ा दिया किरण बीडी पर। यहाँ पर हमने लगभग बिंदु E लिया जो बीडी के बराबर हो, बीडी और डी बराबर हो। तो जैसे ही बराबर हो जाएंगे उसको EC को हमें मिला देना है। ये हमने मिला लिया, ये हमारा इतना दोनों रचना का भाग है। तो बस इतना ही रचना है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम रचना के बारे में लिखते हैं। किरण बीडी पर बिंदु E इस प्रकार लिया कि BD बराबर DE हो तथा ये तीनों बिंदु B D E एक रेखी हो। तो इस तरह से हमारा ये रचना हो गया।
अब सिद्धता के लिए सबसे पहले क्या करना है, कोई भी भूमिति का सवाल करना है तो पहले मौखिक समझो और समझाओ। जैसे कि यहाँ पर मैं समझकर आप लोगों को समझा रही हूँ, तो आपको भी अपने घर में किसी न किसी को समझाना है, या कोई फ्रेंड पढ़ने आता है तो उसको समझाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क लगाओ, कोरोना महामारी में खुद बचो और दूसरों को भी बचाओ। तो ये ध्यान रखते हुए हमें दूसरों के पास जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए। तो यहाँ हम देखते हैं ये रचना, इसमें हमने कैसे क्या करना है, तो इसके कुछ मुद्दे हैं वो याद रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज बना हुआ है, ये दो त्रिभुज बने हुए हैं, तो इसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। एक पहले से था, एक नया बना है, तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए इसमें हमें कई बातें दिखाई दे रही हैं। AD बराबर है D और BD बराबर है D, AD बराबर है DC और BD बराबर है D, और साथ में ये बीच वाला कोण, कोण ADB सर्वांगसम है कोण EDC। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज EDC। कौन सी कसौटी बन रही है, भू को भू कसौटी। तो ये मुख्य मुद्दा है कि सवाल में हम याद रखें कि हमें पहले एक जोड़ी त्रिभुज ये छोटे वाले सर्वांगसम करने हैं। कौन सी कसौटी से, भू को भू कसौटी से, ये याद रहेगा। तो उसके बाद उसकी संगत घटक लेने हैं। संगत घटक हम कौन से लें, ऐसे लें कि ये दो रेखाएं हमारे काम की हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो बने कोण है इसको हम सर्वांगसम कर रहे हैं। सर्वांगसम वो हो भी रहे हैं क्योंकि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ये कोण इस कोण के साथ सर्वांगसम हो जाएगा, कारण होगा सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। और साथ में हम भुजा लेंगे AB सर्वांगसम है C, ये भी लेने वाले हैं। तो AB सर्वांगसम C और ये कोण A सर्वांगसम कोण C सर्वांगसम त्रिभुज के संगत घटक हो गए। अब इसका उपयोग करके हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं AB और C और तिर्यक रेखा AC के लिए ऐसे बने हुए कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण यदि सर्वांगसम है तो ये रेखाएं क्या हो गई, समांतर। तो जब ये रेखाएं समांतर हो गई तो BC तिर्यक रेखा के लिए यहाँ पर ये 90 अंश है, कोण B धन कोण C, धन कोण C बराबर क्या होगा, संपूरक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि रेखाएं समांतर है, तो इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा। तो 180 अंश होने से एक कोण 90 है तो घटा दो तो दूसरा भी 90 आएगा, तो कोण C 90 आ गया। आखिरी में एक और जोड़ी, देखो हमने क्या क्या किया है। पहले ये दो छोटे त्रिभुज सर्वांगसम किए भू को भू कसौटी से, फिर हमने कोणों की जोड़ियां ली, खास एकांतर कोण बनने वाली। फिर हमने एक भुजा की जोड़ी ली है जो आगे हमें काम आएगा। एकांतर कोण से हमने इसको समांतर किया, ये समांतर होने से हमें एक कोण 90 मिला है तो दूसरा भी मिल गया अंतः कोण की वजह से। अब हम क्या करेंगे कि हमारा मेन जो बड़ा त्रिभुज समकोण दिख रहा है उस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। वो त्रिभुज है ABC तथा त्रिभुज ECB में हम देखेंगे कि कैसे ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो रहे हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होने के लिए AB सर्वांगसम है C, हमने ये पहले ही सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा बोल के ली थी। साथ में कोण B सर्वांगसम है कोण C परस्पर 90 अंश, और साथ में BC सर्वांगसम BC सामान्य भुजा। तो भू को भू कसौटी, भू को भू कसौटी से ये बड़े त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। उसके बाद हम संगत भुजा लेंगे, AC सर्वांगसम है BE, ये खास चीज है जिससे हमें साध्य मिलने वाला है। तो AC सर्वांगसम B ले लिया, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। तो अब हम क्या करेंगे, रचना से ये देखते हैं कि BD DE के बराबर है, तो बिंदु D PE का मध्य बिंदु हो गया। तो पार्ट 1 में सिखाया गया था कि छोटा जो रेख होता है वो बड़े का आधा होता है, क्योंकि बिंदु बीच में मध्य बिंदु का दिया गया है। तो BD बराबर हो गया आधा BE, लेकिन B किसके बराबर है, AC के, अभी अभी हमने सिद्ध किया। तो BD बराबर हो गया आधा AC। तो इस तरह से हमें ये पूरा मौखिक समझ लेना है और दूसरों को समझा देना है, ये ध्यान रखना है। जितना समझाओगे उतना तुम्हें याद होगा। ये नहीं सोचना है कि मैं समझाऊंगा तो मेरा ज्ञान घटेगा, उल्टा बढ़ता है। तो चलो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज में
घटक लेके इसको सर्वांगसम करते हैं। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज EDC में AD बराबर है DC, कारण होगा इसका दत्त कोण ADB सर्वांगसम है कोण EDC शीर्षाभिमुख कोण। फिर एक भुजा आएगा BD बराबर है DE रचना से, BD बराबर हमने D किया यहाँ पर, तो नंबर 2 पर त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज EDC, कारण होगा इसका भू को भू कसौटी से, भू को भू कसौटी हमने लगा दिया यहाँ पर। अब संगत घटक लेते हैं, तो इसलिए कौन सा घटक लेंगे हम, ये कोण सर्वांगसम करेंगे, कोण BAD सर्वांगसम है कोण ECD, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। और एक और भुजा ले लेते हैं, इसलिए AB सर्वांगसम है CE सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। अब हम क्या करते हैं, ये रेखा समांतर करने के लिए ये दो रेखाओं के बीच में बने हुए कोण को सर्वांगसम हम देख रहे हैं, ये दो रेखा और इस तिर्यक रेखा AC के लिए ऐसे बने हुए एकांतर कोण सर्वांगसम है। तो यहाँ पर हम रेखा का नाम लिखेंगे AB तथा C और तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा AC लेने पर कोण BAD का बड़ा नाम लिखते हैं, BAD को बड़ा कर देते हैं, कोण BAC सर्वांगसम है कोण, और ECD यहाँ लिखा है यहाँ तक, तो इसी को बढ़ा देते हैं क्योंकि एक रेखी है, तो ECA कारण होगा 3 से, कोण की भुजा एक रेखी है जो बिंदु दिए हैं 3 से A'D' C, और हमने कौन सा नाम लिया है BAD, ADC एक रेखी है, और दोनों भी ADC एक रेखी है, ADC एक रेखी है, जिसकी वजह से ये भुजा लंबा हो गया, एक ही आएगा उसमें। और नेक्स्ट फिर अब हम क्या करते हैं छठे नंबर पर, परंतु ये एकांतर कोणों की जोड़ियां हैं जो हमने सर्वांगसम किया है, कोणों की जोड़ियां हैं, पांच से, इसलिए AB समांतर CE, कारण होगा एकांतर कोण कसौटी विलोम से। एकांतर कोण कसौटी भी लिख दिए तो चल जाएगा, उत्तर सही माना जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये दो रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा बदलते हैं, BC लेते हैं, और BC लेकर अंत कोण से एक कोण 90 अंश से दूसरा कोण भी 90 लाते हैं, क्योंकि रेखाएं समांतर है तो अंत कोण संपूरक होंगे। तो नंबर 8 पर AB समांतर CE तिर्यक रेखा BC लेने पर ये हमने लिया 7 से, कोण हम लिखते हैं कोण ABC प्लस कोण
ई सी बी बराबर 180 अंश अंतःकोण प्रमेय। इसलिए 90 धन कोण ECB बराबर 180 अंश। कारण होगा इसका दत्त। इसलिए कोण ECB बराबर है 90 अंश। 9 से तो ये हमारा कोण जो है 90 आ गया। तो अब हम चलते हैं बड़े त्रिभुज में सर्वांग करने के लिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ECB में बताया गया था ना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज EBC में पहला हम क्या लिखेंगे, हमारा AB सर्वांग है C। हमने कहाँ किया है, ये देखो यहाँ से। तो पहले हम लिखते हैं AB सर्वांग CE, कारण होगा 4 से। फिर हम लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण ECB बराबर है 90 अंश। कारण हम ये लिखेंगे, एक दत्त में है और एक 10 से, मतलब दोनों कोण सर्वांग हो गए। और एक है BC सर्वांग BC। सामान्य भुजा इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग में त्रिभुज EBC। कारण होगा भू को भू कसौटी से। अब हम क्या करते हैं, ये होने के बाद संगत भुजा हम लेते हैं नंबर 13 पर। इसलिए AC सर्वांग है BE। कारण होगा सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजा। AC BE के बराबर हो गया। अब आखिरी इसमें हम लेते हैं BD। समझाए थे ना, BD पूरे BE का आधा है। क्यों, रचना में बताया गया ये मध्य बिंदु है। तो हम लिखते हैं परंतु BD बराबर है आधा BE रचना से। लेकिन B किसके बराबर है, AC के। इसलिए BD बराबर है आधा AC। कारण होगा 13-14 से। तो इस तरह से हमारा ये साध्य सिद्ध हो गया। तो याद रखना है आपको 3 प्रमुख मुद्दे क्या है कि जब ये आकृति आए, ये प्रमेय आए, तो मेन आकृति बनाओ। मेन आकृति के बाद रचना ले लो। रचना के बाद हमें सिद्ध करने के लिए तो छोटे त्रिभुज को भू कसौटी से सिद्ध करो। उसके संगत कोण और संगत भुजा घटक लो। फिर उस संगत कोण की सहायता से बने हुए दो भुजाओं को समांतर करो एकांतर कोण कसौटी से। उसके बाद उसका उपयोग, एकांतर कोण कसौटी से समांतर हो गए तो उसका उपयोग समांतर रेखाओं में दूसरा तिर्यक रेखा लेकर अंतःकोण प्रमेय लगाओ, जिससे दूसरा कोण, एक कोण 90 है तो दूसरा भी 90 आ जाए। अब बड़े त्रिभुज को सर्वांग करो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ECB। कसौटी वही आएगी भू को भू कसौटी, भू को भू कसौटी से। उसके बाद संगत भुजा ये कर्ण का लो। AC बराबर है B, लेकिन B में बिंदु D मध्य बिंदु है, BD आधा है BE का, लेकिन B किसके बराबर है, AC के। तो इस तरह से 4-5 मुद्दे याद रहेंगे और हम ओरली समझा देंगे। तो लिखने के लिए बीच बीच में ये पॉइंट हम आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसे पॉइंट वाइज याद नहीं किया और इसको रटने लगे तो ये प्रमेय हल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से इसको अच्छे से एक बार सुनो, समझो और फिर फेयर नोटबुक में लिखो।